हेलो जी, नमस्कार। मैं हूँ शेफ हरपाल। तो आज आलू को लेके कुछ बनाते हैं। अब आलू भी ऐसी चीज़ है ना जो पूरे हिंदुस्तान में पसंद आती है सबको। स्पिनच, कॉर्न, पोटैटो पोट्स बनाते हैं। जिंदगी में स्वाद दबाता है जब प्यार का मसाला मिलता है। नमक शामक डाल देते हैं, खाने का भी मजा आ जाए जब हम सब खाना बनाए। ये आलू लिए छिलके वाले, इनको हमने एक विसल मारा है, ठीक है जी, और निकाल दिया गर्म पानी। क्यों? क्योंकि आसानी से आप कर सकते। देखिए थोड़े से पक गए हैं, अभी पूरे नहीं, छिलके समेत आपने बीच से काट देना है। अब पीछे से थोड़ा बेस के लिए आप काट दीजिए ताकि वो आपको इस तरह से ये आलू खड़े रख सकते हैं। अब स्कूपर से मैं इस तरह से एक पॉकेट बना लेता हूं आलू में, ठीक है। ये इस तरह से आपने एक बोट बना लेना है, ठीक है ना। ये आलू जो है, देखा आपने कि ये पूरा बॉइल्ड नहीं है, पार बॉइल्ड है, इसीलिए इसको पकाना भी है अभी, और टूट भी नहीं रहा ज़्यादा इसलिए, वरना पूरा पका हुआ आलू होता तो काफ़ी हद तक टूट जाता। चलिए अब ये आलू को हम फ्राई कर लेंगे। आपने अब पूरा फ्राई कर लेना, ठीक है जी, तो इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब इसके ऑल्टरनेटिव्स बता देता हूँ। मैं यहाँ फ्राई कर रहा हूँ, आप एयर फ्राई कर सकते हैं, आप ओवन में ऑलिव ऑयल लगा के ब्रश करके सॉल्ट पेपर लगा के ओवन में डाल सकते हैं, ओटीजी में डाल सकते हैं, ठीक है जी। ओटीजी ओवन में ऑलिव ऑयल से ब्रश करेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। एयर फ्रायर में ड्राई होने के चांसेस है, इसलिए जब भी एयर फ्रायर में डालेंगे तो उसे भी कोट करेंगे। अगर ऑलिव ऑयल है तो ऑलिव ऑयल से कोट करें, थोड़ा सा सॉल्ट पेपर लगा के एयर फ्रायर में डाल दीजिए, और सबसे ज़्यादा जो टेस्ट आएगा वो इसमें आएगा। और सबसे ज़्यादा कसरत करनी पड़ेगी वो ये खाने के बाद करनी पड़ेगी। चलिए, तो आलू देखिए बढ़िया हमने फ्राई कर लिए हैं, ठीक है। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं, क्रिस्प हो गए हैं, और ये निकाल के रख देते हैं इस तरह से। अब आप देखेंगे ना आलू हल्के हो गए हैं और आराम से जो है वो तैर रहे हैं, इसलिए ये अंदर तक पक गए हैं। अब इन्हें निकाल लेना ज़रूरी है। ये कढ़ाई आ गई, तेल डाल लेते हैं, थोड़ा सा गर्मा गर्म तेल डाल दिया। अब इसमें डालेंगे हम गार्लिक। फिलिंग की तैयारी करनी है, ठीक है। ढेर सारा गार्लिक, यानी 2 बड़े चम्मच चॉप गार्लिक ले लिए मैंने, के साथ साथ बटर भी ले लेंगे थोड़ा ज़्यादा। ये टेस्टी इतना होता है पूछिए मत। होटल के बैंक्वेट्स में मैंने कई बार बनाया है पार्टीज़ के लिए, है ना, बहुत टेस्टी लगता है, खाने में बहुत मज़ेदार है। और कई बार रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में भी इनिशियल डेज में हमने यूज़ किया है इसे। तो गार्लिक भून लें अच्छे से। अब इसमें प्याज डाल लेते हैं, 2 मिनट तक भूनिए घर पे हाई फ्लेम पे। अब इसमें कॉर्न डालें, साथ ही साथ ये चीज़ें ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल लें। थोड़ा कैप्सिकम, लाल वाली शिमला मिर्च, ये छोटे छोटे टुकड़े ले लें, यानी 1/4 हिस्सा ले लें कलर के लिए बेसिकली, ठीक है। ये डाल लिया, वाह। इनको भी थोड़ा भून लें, 3-4 मिनट तक और भूनिए घर पे मीडियम फ्लेम पे। सब्जी भून ली। अब पालक जूलियन काटी है हमने, ये डाल लेते हैं। ये ऑप्शन भी आपके पास मैं दे देता हूं कि या आप बॉईल करके पालक यूज़ करें, ठीक है, या आप जिस तरह से मैंने काटी है उस तरह से काट के सीधे भून लीजिए। अब इसको 10 मिनट तक भूनिए। अभी ऑलमोस्ट पानी सूख रहा है तो थोड़े मसाले डाल लेते हैं। सबसे पहले नमक डाल लें, ठीक है, ध्यान से डालें नमक। उसके बाद हम डालेंगे मिक्स्ड हर्ब्स, जनरल मिक्स्ड हर्ब्स जो आपको मिलते हैं, ठीक है जी। पिज़्ज़ा हर्ब्स भी होते हैं, वो डाल सकते हैं। चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा केचप डाल लें और इसको मिक्स कर लें। अब पूरा ड्राई कर लें
चलिए अब बारी है, थोड़ी सी क्रीम डाल लेते हैं, 3 बड़े चम्मच, इसको मिक्स कर लेते हैं और डालेंगे चीज़। लेकिन पहले क्रीम डालने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, इसमें डालेंगे चीज़। चीज़ डालते ही थोड़ा सा मज़ेदार बन गया है ना। वाह, गैस बंद। चलिए ये पोटैटोस को अरेंज कर लेते हैं, मज़ेदार फिलिंग को इसमें डाल लेते हैं। ये लीजिए, वाह, कॉर्न, स्पिनच, पेपर्स, कितना कुछ डाल दिया हमने इसमें। अब इस पे डाल लेते हैं चीज़। ओहो, क्या बात है। और डालेंगे इस पे थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स, चिली फ्लेक्स। आहा, ओवन में डाल देते हैं, तब तक पकाएंगे जब तक चीज़ मेल्ट नहीं हो जाता। आई टेल यू, ये इतने मज़ेदार होते हैं खाने के लिए, पूछिए मत। और हमने तो इसमें मज़ा कितना दुगना कर दिया। थोड़ा सा स्वीटनेस केचप का, थोड़ा सा स्पाइस चिली फ्लेक्स का, मिक्स्ड हर्ब्स की का फ्लेवर, है ना, कॉर्न की गुडनेस, चीज़, क्रीम, आहा, सब कुछ डाल दिया। चलिए सुंदर से हमारे पोटैटो बोट्स तैयार हो गए। वाह, को उठाना सबसे डिफिकल्ट काम होता है, इसीलिए केयरफुली ये काम करना होता है इनके साथ, बहुत ध्यान से। ठीक है जी, ये देखिए। हमने तो बना दिए जी चीज़ी कॉर्न स्पिनच पोटैटो बोट्स। अब आपकी बारी। ये इतने सुंदर बने हैं, आई टेल यू। मुझे याद है कि शुरुआत में मुझे क्या काम करने मिलता था पता, जब भी ये मतलब बड़ी पार्टीज़ में ये वाली आइटम होती थी तो मेरा काम होता था कि आलू बॉयल करो, बीच से काटो, स्कूप करो, फ्राई करो। और हमारे जो वेस्टर्न क्यूजीन के शेफ़ होते थे वो सारा मिश्रण बना के उसमें स्टफ़ करते थे और चीज़ लगा के हम बेक करके दे देते थे। वो जो मेहनत थी ना, आलू को बॉयल करना, फिर करेक्ट बॉयल करना, फिर उसके बोट्स बनाना, फिर फ्राई करना, वो मज़ेदार है। उसमें थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए तो मेहनत लगेगी ना। ये हमने बना दिया आपके लिए, अब आप बनाइए।